नेशनल माइनॉरिटी कमीशन द्वारा धर्म संवाद का संसद रखा गया, जिसमें तमाम धर्मों के धर्मगुरु पहुँचे और उन्होंने धर्म संवाद के ज़रिए आपसी भाईचारे, देश में हो रही बद इंतज़ामी और देश में हो रही नफ़रत के ख़िलाफ़ एकजुट होकर एक नया निर्णय किया। आपको बता दें कि लगातार माइनॉरिटी पर जगह जगह अटैक किए जा रहे हैं, तमाम तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। उसको लेकर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन द्वारा धर्म संवाद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में तमाम धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी बात रखी, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, चाहे पारसी समाज के हों, और अन्य तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस धर्म संसद की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि मौजूदा हालात को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में माइनॉरिटी को लेकर एक बहुसंख्यक द्वारा जो टारगेट किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर धर्म संवाद किया गया और वहीं आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए भी बात की गई। वहीं इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि लोग जो आपस में जिस तरीके से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, उससे बचा जाए और सबसे पहले राष्ट्रीय भावनाओं को रखा जाए, क्योंकि धर्म बाद में है, पहले राष्ट्रीय है। वहीं तमाम लोगों ने, चाहे वो महिला रही हों, चाहे वो मौलाना रहे हों, चाहे वो जैन धर्मगुरु रहे हों, चाहे वो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहे हों, उन लोगों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बात कही, लेकिन वर्तमान समय में हमें यूथ को लेके आना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यूथ रिलीजन से क्यों दूर जा रहा है। कितने यूथ हैं जो प्रीस्ट बनना चाहते हैं या उनको या वो समर्पित होकर सेवा में लगना चाहते हैं, या जैसे स्वामी जी कार्य कर रहे हैं, वो कितने यूथ हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो रिलीजन वास्तव में क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमें उस रिलीजन को जोड़ती है, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स है उनको साथ लेके आती है। मुझे लगता है उस बात पर हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो कई बार ये जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर परवेज़ याद। मैं 84 बैच का डायरेक्ट IPS अफसर हूँ और आफ्टर सुपर इन्वेशन मैं DGP रहा हूँ झारखंड में और कुछ दिनों के लिए, और उससे पहले मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, BPR ब्यूरो ऑफ पब्लिक जो उसका थिंक टैंक है, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और भी जगह हमने काम किया है। और चूँकि मैंने एकेडमिक से हमारा इंटरेस्ट रहा है, मैंने PhD किया है क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो मैं प्रेजेंटली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एडवाइज़र हूँ। और मैं मौजूदा वक्त में जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल चेंज इंस्टीट्यूट में मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। मैं क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी में वहाँ पढ़ाता हूँ, और मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी IEM इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर से पार्ट टाइम सन में उसमें भी काम करता हूँ। थैंक यू। संसद लगी है, उसमें आपने जो अपनी बात रखी, क्या कहेंगे सर इस पर? मैंने बताया कि अभी के मौजूदा हालात में वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जिसमें जो एक नफरत सी हो गई है, और उसकी वजह बहुत बड़ी है कि कम्युनिटी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में एक दूसरे की जो
जो अच्छे उनकी तहजीब है, उनका जो कल्चर है, उनके रिलीजन का जो एसेंस है, क्योंकि रिलीजन का मतलब होता है हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक मॉरलिटी चेक के लिए रिलीजन केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द कीपिंग द मोरल चेक ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। तो हर रिलीजन का एसेंस सब अच्छा है, और रिलीजन ही सिखाता है कि हम हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड हाउ टू बी गिविंग, मतलब किस तरह से हम दूसरों की मदद करें। ज़रूरत इस बात की हमने यहाँ उठाई कि जो ये नफ़रत का माहौल है, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है कि हम जो है एक्शन प्लान बनाएं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का ये बहुत बड़ा एक पहल है। उन्होंने सभी धर्म, सभी सोच के लोगों को बुलाया है और उनसे कंसल्टेशन किया है, ताकि वो एक एक्शन प्लान, एक अच्छा मैसेज जाएगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या मीटिंग हुई है, इसका क्या आउटकम है, एक्शन प्लान क्या है। जिस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हर अक्टूबर के महीने में एंटी करप्शन के ऊपर हर स्कूल में, कॉलेजेस में एक उस पर डिस्कशंस होता है, सभी स्कूल पे कंपटीशन भी होता है, शील्ड भी दिया जाती है कंपटीशन में। वहाँ के बच्चे, कम उम्र के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि करप्शन एक बुरी चीज़ है देश के लिए। उसी तरह से एक वीक तय किया जाए हर साल, जिस वीक में जो एक पखवाड़ा हो, जिसमें हम कम्युनल हार्मनी के ऊपर सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस में, ये मैं नहीं कह सका वहाँ, सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस में कम्युनल हार्मनी के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो, बच्चों में कंपटीशन हो, एक स्कूल में, कॉलेजेस में, उससे ताकि उनके दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, कितना उनको थॉट सोचेंगे कि हम कम्युनल हार्मनी के पीछे हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। जो ये नेशनल ह्यूमन राइट माइनॉरिटी कमीशन पे जो यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अभी हुई है मीटिंग, इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, तो इनको इनमें से ही एडवाइजर्स बना के इनको जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन सभी जगह है, हर कैपिटल सिटी में, वहाँ पे भी इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पंचायत लेवल पे भी पीस कमिटीज होनी चाहिए, जहाँ भी इंसिडेंट कभी भी हो सकती है, और इंसिडेंट एक दो लोग कराते हैं, मेजॉरिटी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सभी लोग अच्छा चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो जो इस तरह के लोग नफरत बनाने वाले हैं, कोई हरकत करते हैं, तो वहाँ का कम्युनिटी आउटरीच है कि उस जो पंचायत लेवल पर पीस कमेटी है, जो सब डिवीज़न लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे, वो सभी धर्म के लोग उसमें जाएं, और जो विक्टिम्स हैं और जो उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद नफरत फैले नहीं, उसको रोकने के लिए वहाँ पे वो मीटिंग्स करें, बैठक करें, और उनको बताएं कि साहब हम आपके लिए आए हैं, विक्टिम्स के लिए आए हैं। और वो एडमिनिस्ट्रेशन पर जब एक आवाज़ लेके जाएंगे तो उसको भी सुनना होगा। अगर माइनॉरिटी कमीशन या किसी एक कम्युनिटी के आदमी के साथ जुल्म होता है और वही लोग जाएंगे थाने पे, तो उसका असर नहीं होता, लेकिन अगर जब वो सभी कम्युनिटी के लोग जाएंगे तो उसका असर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज। थैंक यू। सकीना जोसेफ, बॉर्न क्रिश्चियन। जी, आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए। मेरी नारी शक्ति के नाम से बताइए। फादर नॉर्बर्ट हेरमन, डायरेक्टर ऑफ सर्वधर्म कैथलिक आर्चडायोसीस ऑफ दिल्ली। आज माइनॉरिटी कमीशन की ओर से एक सभा बुलाई गई, जहां सभी धर्म के धर्मगुरु उपस्थित हुए और उन्होंने अलग अलग धर्मों के माध्यम से किस तरह देश को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। अलग अलग कम्युनिटी, अलग समुदाय, अलग की विविधता में एकता है, देश की एकता के बारे में बातचीत हुई। कुछ लोगों की कुछ अनबन भी है समुदायों में, उसको किस तरह से सुलझाया जा सके। हमारी समस्याएं हैं देश में, अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में, और इन चीज़ों को हम लेकर के एक सहमति बनी और सद्भाव और शांति के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबों ने एक साथ मेल जोल का भाव रखकर देश के विकास में भागीदारी के लिए अपना समर्थन दिया। थैंक यू। प्रोग्राम रहा है, संसद रखी गई है सद्भावना की, तो इस पर क्या क्या कहेंगे? आज मैं शुक्रगुजार हूँ लालपुरा जी की। आज उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और एक ही जगह के सारे अलग अलग धर्मों से जितने भी बड़े बड़े लोग आए यहाँ पर, और सब लोगों की एक ही इच्छा थी कि हम राष्ट्रीय एकता पे बात करें और कोशिश करें कि कैसे हम राष्ट्रीय एकता को एक नया रूप दे सकें। क्योंकि जो अब यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी आ रही है लोगों को, माइनॉरिटी को, तो उसी के लिए हमें अवेयरनेस और उसी के लिए हमें आगे बढ़ना है और कोशिश करना है सबका सहयोग साथ लेकर।
और थैंक्स करूँगी मैं सभी उपस्थित लोगों का कि सब लोगों का सहयोग रहे और आगे हम कोशिश करेंगे अतुल्य भारत, एक खूबसूरत भारत जो अब केवल सपनों में रह गया है, उसे एकदम जीता जागता है। जाकिर भाई, आज जिस तरीके से संसद का जो सत्र लगा है, सद्भावना संसद, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सर्वधर्म संवाद का आयोजन किया गया। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक मंच पे बैठे हुए थे और संवाद कर रहे थे। और सबसे अच्छी ये बात कि यहाँ पे जो सबने कहा कि हिंदुस्तान में नफ़रत की जगह नहीं है, जो नफ़रतकारी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। सर्वधर्म संवाद का मतलब है कि जो सभी धर्मों के लोगों ने अपना संवाद किया, अपनी अपनी विचारधारा रखी है। यहाँ पे महिलाओं ने अपनी नारी शक्ति की बात की है और कहा कि ये देश सभी धर्मों का है। इस देश की आज़ादी के लड़ाई के अंदर सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। ये देश आज़ाद हुआ। इस देश आज़ाद होने के बाद में सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पे आज़ादी मिली कि अपनी बात को वह आज़ादी के साथ रख सकते हैं। कुछ शरारती तत्व, कुछ नफरती लोग इस हिंदुस्तान में जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसको मिटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। मगर इस तरीके के सर्वधर्म संवाद के ज़रिए उन लोगों को ये चेताया गया कि नफ़रत की जगह इस हिंदुस्तान में नहीं है। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे धर्म की आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। सभी धर्मों के विचार एक ही मत को व्यक्त करते हैं कि वो धर्म नहीं है जो धर्म नफ़रत फैलाए, वो धर्म नहीं है जो हिंसा फैलाए। तो हमें ऐसे हिंसावादी लोगों से और नफ़रत करने वाले लोगों से बचकर रहना, यही सर्वधर्म संवाद का